फेसबुक पर एक सीरीज चला रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। इस सीरीज का आज चौथा दिन है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज नंबर ये 4 है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हर एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 92-85 रुपया में बेचता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए, तब ज़्यादा मजा आएगा। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 92-85 में बेचता है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि हमारे पास 2 कलम है और दोनों कलम को यानी दोनों कलम में प्रत्येक को हम 10 रुपये में बेचते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों कलम का विक्रय मूल्य समान है। अगर हमारे पास 2 कलम है, दोनों कलम को हम बेच रहे हैं और दोनों में प्रत्येक को हम 10 रुपये में बेचते हैं, इसका मतलब है कि दोनों कलम का विक्रय मूल्य समान है। ठीक उसी प्रकार एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 92-85 रुपये में बेचता है, इसका मतलब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो आप अलग लिख लीजिए ताकि आपके ब्रेन में यह बात बैठ जाए कि एसपी क्या है, सेम है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए। पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, जबकि दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है, तो उसके कुल बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं पहली वस्तु का। पहली वस्तु के बारे में कह रहा है कि हम इसको बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे, और 20% का मान होता है मेरे मालिक 1/5। फिर दूसरी वस्तु के बारे में कह रहा है कि दूसरी वस्तु को हम बेच रहे हैं 20% के लॉस पे और 20% का मान होता है 1/5। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं सीपी और यहां पे हम लिख रहे हैं एसपी। हम बात कर रहे हैं पहली वस्तु का। पहली वस्तु को अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचा है तो 5 का सामान बेचा होगा 6 रुपया में। ऊपर वाला को जोड़ते हैं, प्रॉफिट की बात होती है ऊपर वाला को जोड़ते हैं, लॉस की बात होती है तो ऊपर वाला को घटाते हैं, और नीचे वाले को हमेशा क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य तो 5 है और प्रॉफिट में बेच रहा है तो 5 1 6, यानी 5 का सामान 6 में बेचेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी वस्तु का। दूसरी वस्तु को 20% के लॉस पर बेचा है, यानी 1/5, यानी क्रय मूल्य 5 है। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। लॉस में बेच रहा है तो ऊपर वाला को घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, यानी 5 का सामान बेचेगा 4 में। कितना बेचेगा? 4 में। अब एक लॉजिक सीखने वाली बात यहाँ पे क्या सीखने वाली बात है कि जब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 92-85 में बेचा है, मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य अलग अलग है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अलग अलग है। तो इन दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो सेम ही कह रहा है, तो दोनों विक्रय मूल्य को सेम करना होगा। चलिए, सेम करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करेंगे, यहां पे हमने लिखा सीपी और यहां पे हमने लिखा एसपी। ठीक है, देखिए सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 का गुना इसमें कर लेंगे और इस 6 का गुना इसमें कर लेंगे, या इन दोनों को बराबर ही तो करना है ना। इसमें 2 से गुना करके इसको 12 बना लो, इसमें 3 से गुना करके इसको 12 बना लो, जैसे मर्जी हो आप कर सकते हो। या तो 4 का गुना इसमें कर लो आप, या 6 का गुना यहां कर लो। अच्छा, या 2 से गुना करके इसको 12 बना दो, या इसमें 3 से गुना करके इसको 12 बना दो। किसी भी सूरत में ये दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए, अगर इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो इन दोनों में 2 से गुना करना होगा, दोनों में करना होगा, मैथ का नियम है। तो 2 पचे 10 और 2 छक 12। जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो फिर यहां भी करना होगा, 3 पचे 15 और 3 चौका 12। अब देखिए, तो अब आपके हिसाब से यहां पे दोनों का विक्रय मूल्य समान आ गया कि नहीं आ गया? प्रश्न भी तो वही बात कह रहा था ना कि दोनों को
में प्रत्येक को 9 to 5 में बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य हमने समान कर दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल बिक्री पर लाभ या हानि पता करो। कुल बिक्री पर, प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत पता करो। कुल बिक्री पर, तो कुल बिक्री के लिए कुल क्रय मूल्य चाहिए और कुल विक्रय मूल्य चाहिए। कुल बिक्री पर लाभ या हानि पता करना हो तो कुल क्रय मूल्य चाहिए और कुल विक्रय मूल्य चाहिए। चलिए यहां से हम क्या करते हैं, दोनों क्रय मूल्य को जोड़ के कुल क्रय मूल्य 25 और दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के कुल विक्रय मूल्य 24, 12 12 24। चलिए जब हम 25 का सामान 24 में बेच रहे हैं, कुल क्रय मूल्य 25, कुल विक्रय मूल्य 24, तो 25 में खरीद कर अगर हम 24 में बेचेंगे तो हानि ना होगा जी, हानि होगा। चलिए प्रतिशत लॉस निकालते हैं। हानि कै रुपया, 1 रुपया। और हानि हमेशा किस पे होता है, हानि हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य क्या है 25 और 1/25 का प्रतिशत मान क्या होता है 4%। क्या होता है 4%। 1/25 का मान 4%, या 100 से गुना कर लो तभी 25 चौका 100 कट जाएगा। ठीक है, तो 4% लॉस, यानी ऑप्शन नंबर ए। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ गए हो तो इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। साहब वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो खूब दबा के कीजिएगा, और हाँ अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और खूब मन लगा के पढ़िएगा। धन्यवाद।